हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो मैं आपकी खुशी दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल केडी क्लासेस में। तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, रांची यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपका मेजर पेपर इकोनॉमिक्स का होगा, जिसका एग्ज़ाम 2 मई को है। ठीक है, तो चलिए फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। सेशन 23 से 27 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी के लिए, जिसका रांची यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो कि सबसे पहले मेजर पेपर इकोनॉमिक्स जो सेकंड सेटिंग में एग्जाम होने वाला है, उसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। अर्थशास्त्र की प्राकृतिक एवं विषय वस्तु का वर्णन कर, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स स्कोप मतलब क्या होता है, आपको पता है स्कोप मतलब क्या होता है? नेचर तो हम लोग समझते हैं कि हाँ भाई क्या क्या उसका रोल है। स्कोप मतलब होता है ना कि वो कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, उसका विषय वस्तु, उससे क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो सब चीज़ें आपको लिखनी होगी इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स करके यहाँ पे देख रहे होंगे आप, बनाया हुआ है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट कर सकते हो, बट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक आप समझ सकते हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको अपने आंसर्स को अपने अकॉर्डिंग पढ़ के लिख सकते हो, इसलिए हम धीरे धीरे यहाँ पे स्किप कर रहे हैं ताकि आप आराम से इसको देखोगे। जो भी आंसर्स है, एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन देखना है, फिर उसका आंसर्स। तो आंसर्स को हम लोग पहले पढ़े रहेंगे तो थोड़ा बना के लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ कल हम एग्ज़ाम में जाके लिख देंगे, इम्पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कुछ चीज़ें हम लोग याद करते हैं, कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, और जब जिस चीज़ों को हम समझ लेंगे, जिस चीज़ों को हम सुन लेते हैं, वो चीज़ बेसिकली ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। तो आई होप आप लोग को भी बहुत ज़रूर याद रहेगा, ये प्रैक्टिकल की हुई चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इसके आंसर्स को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। उसी तरीके से डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के स्टडी को किस तरीके से वास्तविक तौर पे पढ़ा और देखा जाता है, आप इस चीज़ को भी थोड़ा डिस्क्राइब करोगे। या फिर इसको एक और तरीके से पूछ सकता है कि इकोनॉमिक्स इज़ बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिक साइंस। नॉर्मेटिक साइंस मतलब क्या समझिएगा, इसको आप बताइए। प्रशंसा की चारों और प्रशंसा की इच्छाएं नहीं है, साम्य के चारों और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब साम्य केवल साम्य मात्र है। ठीक है, वर्णन करें। अब ये साम्य सुम्य ज़्यादा हो गया। इसका मीनिंग क्या कहता है कि एक पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्या होता है, आपको पता है पॉजिटिव साइंस क्या होता है? डू यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव साइंस? तो बेसिकली पॉजिटिव साइंस का मतलब होता है कि जो चीज़ें बेसिकली बहुत पहले से चली आ रही हैं, जिस चीज़ को हम लोग मानते आए हैं, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ रखा हुआ है, हमारे पूर्वज कह रहे हैं कि नहीं हम लोग इसी मंदिर में पूजा करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, वो चीज़ एक प्रथा चली आती है। तो एक तरीके से ये पॉजिटिविटी है, उस चीज़ से पॉजिटिव रहना, लोगों के लिए सोचना, टाइम टू टाइम जो चीज़ चेंज होते रहता है। अब ज़रूरी नहीं है कि मेरे पूर्वज जिस टाइम वो मंदिर में पूजा करते थे, वो मंदिर का छत मान लीजिए छोटा है, तो मान लीजिए आने वाली जनरेशन हो सके बड़ी बड़ी हो जाए, बड़ी बड़ी पैसे की नहीं बात कर रहे हैं, मतलब बड़े बड़े हाइट वगैरह में, तो हो सके हमको मंदिर के छत को थोड़ा बड़ा करना पड़े। तो ये होता है पॉजिटिव, कि समय के साथ, पॉजिटिव साइंस यही होता है कि समय के साथ और सोसाइटी को देखते हुए, अपने इन वातावरण को देखते हुए जो बदलाव करते हैं, जो चेंजेस लाते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव साइंस। ठीक है, वही पॉजिटिव साइंस होता है। पॉजिटिव सकारात्मक सोच वाला बात यहाँ नहीं हो रहा है। सकारात्मकता लोगों को देखते हुए जो हमारे अंदर आती है और जो बदलाव हम लोग करते हैं या होता है, उसी को कहा जाता है पॉजिटिव साइंस। एंड वी आर लिविंग इन अ पॉजिटिव सोसाइटी। हम लोग पॉजिटिव सोसाइटी में रहते हैं। दैट मीन सकारात्मक वो वाला फीलिंग वाला सकारात्मक नहीं, पॉजिटिव सोसाइटी मतलब हमारे नीड के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट हर एक चीज़ को चेंज करती है। इकोनॉमिक्स, अभी देखिए पेड़ पौधा इतना ज़्यादा कट रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर पेड़ पौधा हम लोग लगाने लगे तो गर्मी को हम लोग उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारे चेंज के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को चेंज किया जा रहा है। ठीक है, दैट इज़ पॉजिटिव साइंस। अब बात करेंगे अगर हम नॉर्मेटिक साइंस क्या होता है, तो नॉर्मेटिक साइंस बेसिकली इज़ व्हाट, कि हमारे ज़माने की परंपरा है कि बेटी बहू पर्दा में रहेंगी। व्हाट द मीनिंग ऑफ द बेटी बहू पर्दा में रहेंगी, समझिए आप। एक बहुत पुराने एक जूरिस्ट थे। जूरिस्ट कहने का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए साधारण भाषा में, जो थ्योरी लिखते थे। ठीक है, थ्योरिस्ट समझ लीजिए, जो थ्योरी व्यूरी लिखते थे। और एक सबसे सरल भाषा ज्योतिषी जो तो खैर हो गए ज्योति देखने वाले। फिलोसोफर, आप ऐसे समझिए फिलोसोफर, जो हम लोग किसी का मन देख के कोई भी चीज़ बोला, ये ऐसा तुम कर रहे हो ना, इसके पीछे ये रीज़न है, तुरंत माइंड पढ़ लेगा वो लोग। ठीक है, और ऐसा वो सब सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ कर सकता है। तो जो नॉर्मेटिक साइंस कहने का मतलब एक
हेंस केल्सन नाम के एक जूरिस्ट थे, उनका कहना था ना कि नॉर्मेटिक साइंस की कोई चीज़ें होती है जो कुछ तरीके से नॉर्मेटिक साइंस के फॉर्म में होती हैं। तो नॉर्मेटिक साइंस का मतलब मैम क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या समझे, पॉजिटिव तो समझ गए, नॉर्मेटिक क्या समझे हम लोग। तो नॉर्मेटिक भी हम लोग यही समझेंगे कि ना सिर्फ आपकी इच्छा को देखते हुए, अब मान लीजिए एक परिवार में 10 लोग रहते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक परिवार में 10 लोग रहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि 9 परिवार को सब्जी खाना है और एक परिवार को सिर्फ सब्जी और रोटी खाना है और एक परिवार को पूड़ी खाना है, एक बच्चा को उसमें से पूड़ी खाना है, तो सबके लिए पूड़ी बनेगा। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सब रोटी खा रहे हैं तो आपको भी रोटी खाना होगा, रूल इज़ रूल। अगर सब पूड़ी खा रहे हैं तो आपको भी पूड़ी खाना होगा, रूल इज़ रूल। अगर कानून बना हुआ है कि 300 के धारा के अंदर अगर कोई इंसान किसी का मर्डर कर देता है तो उस मर्डर के हिसाब से सज़ा सबके लिए है, मर्डर का सज़ा सबके लिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े आदमी हो तो आपको सज़ा नहीं मिलेगा। तो जो कानून सबको देखते हुए और सबके लिए बनाई जाती है, दैट इज़ नॉर्मेटिक साइंस, और उस चीज़ को बदलाव करना, दैट इज़ पॉजिटिव साइंस, ठीक है। ये सब चीज़ें देखिए, इसका आंसर लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। आई होप आप लोग को पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिक साइंस बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और आप इस पे आंसर अपना लिख सकते होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं कि आप प्रोडक्शन फंक्शन से क्या समझते हो, कंसेप्ट बताइए। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, इसका PDF आप हमसे ले सकते हो, ठीक है। डोंट वरी, नॉर्मेटिक साइंस किस तरीके से, बस याद रखिएगा, एक तरह से कहा जाता है कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिक साइंस बेसिकली ज़्यादातर सेम होता है, बस देखने का दोनों को तरीका अलग होता है। हमने समझाया ना आपको कि सोसाइटी को देखते हुए लोगों की नीड, इंडिविजुअल नीड नहीं, याद रखिएगा पब्लिक नीड की बात कर रहे हैं हम। अब आपको हम अभी समझाए ना कि आपको पूड़ी खाने का मन करेगा तो सिर्फ आपके लिए, बाकी के 9 लोगों के पेट को नहीं दागा जाएगा। दागने का मतलब होता है बाकी के 9 लोगों के मन को नहीं दुखाया जाएगा, बाकी 9 के कारण आपको, आपका दिल दुखाया जा सकता है। तो सोसाइटी और नंबर ऑफ़ पर्सन को देखते हुए जो काम किया जाए और उसके अच्छाई के लिए जो किया जाए, दैट इज़ पॉजिटिव साइंस। और वो जैसे धीरे धीरे चेंज होते जाएगा, नहीं, दैट इज़ नॉर्मेटिक साइंस। और समय को देखते हुए जो बदलाव आने लगे, दैट इज़ पॉजिटिव साइंस। तो बेसिकली पॉजिटिव और नॉर्मेटिक साइंस दोनों एक तरह से सेम ही है, ठीक है। एक तरह से, हम ये नहीं कह रहे चारों तरफ से, एक तरह से वो सेम ही है। कुछ माइनर डिफरेंस है, बट उसको निगलेक्ट करते हुए पॉजिटिव और नॉर्मेटिक साइंस को सेम माना गया, बस लोगों को देखने और कहने का नज़रिया अलग हो गया और कुछ नहीं। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है, आप इसको करिए, तैयारी कीजिए। इसका PDF आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8434328596 पर ले लेंगे। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया चैनल KD क्लासेस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन और हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा। बस आपके कमेंट का वेट है, कमेंट का वेट। देखिए, बच्चा का कमेंट था इकोनॉमिक्स के लिए तो मिल गया, बस आपके कमेंट और आपके रिप्लाई का वेट रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद।